हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज आप लोगों के साथ एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है ए स्वीट लव। और हाँ, ये एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई लव स्टोरी है। सो आई होप कि आप सबको ये वाला लव स्टोरी पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला फैन फिक्शन। ठीक है, कहानी की शुरुआत में हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग एक स्कूल का स्टूडेंट है, वो 11th क्लास में है। विंग स्कूल जा रहा था, उसके हाथ में एक पेन था और दूसरे हाथों में फूल थे, गुलाब के फूल, पिंक कलर के रोज़ थे उसमें। विंग आज बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था। विंग ने कहा आज तो मैं उन्हें बता ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर विंग स्कूल में आ जाता है। जब वो स्कूल में आता है तब वो क्लासरूम में बैठकर खिड़की की तरफ बादलों को देख रहा था और अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी उस क्लास में एक हैंडसम पर्सन की एंट्री होती है। उसे देखकर विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। सब लोग उठकर खड़े होते हैं और बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पर बता दूँ कि वो जो हैंडसम पर्सन था वो इन लोगों का इंग्लिश टीचर है, जिससे विंग बहुत प्यार करता है। कह सकते हो कि वन साइड लव। वैसे भी पता नहीं वो उससे प्यार करता है कि नहीं, हमें आगे पता चलेगा। फिर विंग उसे देखता ही रहता है। विंग बैठ जाता है। फिर वो जो टीचर था उसने कहा सुनो, आप लोगों की जो स्टोरी बुक है वो बाहर निकालो, क्योंकि आप लोगों का सर जो आप लोगों को स्टोरी बुक पढ़ाते हैं वो सर की तबीयत ख़राब है और वो आज नहीं आए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा आज तुम लोगों को। और ये सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट उस स्टोरी बुक को बाहर निकालता है। विंग भी बाहर निकालता है। स्टोरी पढ़ने के वक्त विंग सिर्फ उसकी जो टीचर था, हैंडसम सा टीचर, उसकी तरफ देख रहा था। उस टीचर का नाम था लान वांग जी, हांगवन जुन लैनजन। सो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और विंग उसे बहुत ज़्यादा ही लाइक करता था, प्यार करता था। लाइक तो दूर की बात, प्यार करता था वो उसे। लान वांग जी एक कहानी पढ़ा रहा था जिसका नाम था माई क्यूट प्रिंसेस। और हाँ, वो एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी थी। स्कूल में ऐसे होता है ना, वैसे। सो विंग उसकी कहानी सुनते सुनते खो जाता है और वो अपनी ख्यालों में खो जाता है। वो देखता है कि राजकुमार की जगह लान वांग जी है और राजकुमारी की जगह विंग है। और राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई है और वो दोनों फर्स्ट नाइट स्पेंड कर रहे हैं। वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, मतलब कि वांग जी के साथ विंग इंटीमेट हो रहा है, किस कर रहे हैं एक दूसरे को। तभी राजकुमार ने कहा विंग इस सवाल का आंसर दो। ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखने लगा। फिर विंग अपनी ख्यालों से बाहर आता है। फिर तभी लान वांग जी ने कहा विंग तुम कहाँ खो गए हो। और फिर तभी विंग जल्दी से अपने सर की तरफ देखता है। लान वांग जी बहुत गुस्से में था, वो विंग को देख रहा था गुस्से में। विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है, बोलता है कि सर अब क्या हुआ। तभी लान वांग जी ने कहा मैंने तुम्हें सवाल पूछा ना, उसका आंसर दो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कौन सा सवाल। लान वांग जी ने पूछा बताओ राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ वो दोनों किस कर रहे थे ना। ये सुनकर सारे के सारे क्लास हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है विंग के ऊपर। विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए। वहाँ पर एक और लड़की थी, उसको वांग जी ने पूछा बताओ वो दोनों क्या कर रहे थे। उस लड़की ने बताया कि वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए प्लान बना रहे थे और वो दोनों अपने प्लान में कामयाब होने के लिए एक दूसरे से कुछ दिन के लिए अलग रहने वाले हैं। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि जाओ, जाकर बाहर खड़े हो जाओ, अभी जाओ। विंग अपसेट हो जाता है और होने के बाद वो बाहर खड़ा हो जाता है, क्लास के रूम के बाहर। थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म होता है। क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी जैसे ही जा रहा था, विंग इसे पीछे से बुलाता है सर। और तभी वांग जी पीछे मुड़ता है। वांग जी ने कहा अब तुम्हें क्या बोलना है। विंग ने कहा जो मैं हर हफ्ते बोलता हूँ। यह सुनने के बाद वांग जी फिर से वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा सब लोग देख रहे हैं, आप मुझे ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है और अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें हर बार एक ही बात बोलता हूँ और आज भी तुम्हें वही सुनने को मिलेगा। विंग ने अपनी गुलाब को बढ़ाते हुए कहा सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते इसे। और ये बोलने के बाद विंग एक प्यारे से स्माइल करता है। वांग जी ने कहा हर बार की तरह मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि इन बातों पर। और अगर तुमने कुछ ज़्यादा किया तो मैं प्रिंसिपल को बोल दूँगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे, क्या आप चाहते हो कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। वांग जी गहरी सांस छोड़ता है। उसने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है। विंग ने कहा 17 साल। चिंता मत कीजिए, मैं अगले महीने में 18 साल का हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा मैं 25 साल का हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। विंग ने कहा तो क्या हुआ, वैसे भी ओमेगा और लड़की छोटी होती है ना लड़के से। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि इन बातों पर, और ये सब हरकतें बंद करो। फिर
विंग ने कहा, ऐसा मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप क्यों नहीं समझते हो? मैं हर बार आपको प्रपोज़ करता हूँ, हर वक्त आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर देते हो? वांग जी ने कहा, ये सब करना बंद कर दो। विंग ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए तो मैं ये सब करना बंद कर दूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, गॉड प्रॉमिस। वांग जी उसे बोलता है कि बेवकूफ़, और फिर ये बोलने के बाद वह वहाँ से चला गया। विंग ने कहा, आप मुझे जितनी बार रिजेक्ट करोगे मैं उतनी बार ही आपको प्रपोज़ करूँगा। और फिर ये बोलने के बाद विंग स्माइल करते हुए अपने क्लासरूम में चला गया। फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन वांग जी का फर्स्ट क्लास था, मतलब दिन के पहला पीरियड वांग जी का था इंग्लिश का। तो विंग सबसे पहले आ चुका था, क्योंकि वो कभी भी वांग जी का क्लास मिस नहीं करता है, ना ही लेट आता है। वो तुरंत आकर बैठ गया। तब तक क्लास में कोई भी नहीं आया था, वो जितनी जल्दी आ गया था। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग आ जाते हैं और बेल भी बज जाती है क्लास शुरू होने का। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी आता है। वांग जी सबको बोलता है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और तभी सब स्टूडेंट्स बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, और विंग भी बोलता है गुड मॉर्निंग सर। और फिर वांग जी बैठ जाता है। फिर वांग जी ने कहा, अगले हफ्ते अब सबका एग्ज़ाम है, अब लोग 12th में आ जाओगे, सो आप लोगों को और भी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सबके सामने ही बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आई होप कि आप सब अपना अच्छा दोगे। ये सुनने के बाद सब स्टूडेंट ने कहा, हाँ सर, हम हमारा बेस्ट देंगे। वांग जी ने कहा, अगले हफ्ते ही एग्ज़ाम है, इसीलिए हमें जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को हमें एक हफ्ते के अंदर ही ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ हाँ करके देख रहा था, वो सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था वो उस चैप्टर को हम एक हफ्ते में ख़त्म करेंगे, तो हमें रोज़ क्लास की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप सब एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहोगे। ये सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ सर, सिर्फ विंग को छोड़कर। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था हाँ करके। वांग जी ने कहा, विंग, मैंने क्या कहा? विंग ने कहा, क्या सर? और तभी वांग जी ने कहा, विंग, तुम कहाँ खो गए हो? विंग फिर से खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ये सर, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी ने कहा, मैं क्या बोल रहा था? विंग ने कहा, वो आप गुड मॉर्निंग तो बोल रहे थे ना। फिर वांग जी ने कहा, बाहर चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कहीं और ध्यान है। विंग ने अपने मन में कहा, अगर टीचर इतने हैंडसम हो तो पढ़ाई में ध्यान कैसे रह सकता है, आप भी ना। और फिर विंग बोलता है कि सर प्लीज़ दोबारा गलती नहीं होगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर वांग जी बोलता है कि ठीक है, बैठ जाओ। और फिर वांग जी स्टार्ट करता है पढ़ाना। फिर थोड़ी देर बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को हाँ करके देख रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था कि सारे स्टूडेंट के सामने विंग उसे हाँ करके देख रहा है, ना कि किताब की तरफ देख रहा है। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ़, इससे कुछ भी नहीं होगा। और फिर सीन चेंज होता है। हर दिन का ऐसा ही बीत रहा था, मतलब कि विंग वांग जी को इतना लाइक करता है कि वो इंग्लिश की क्लास में बिल्कुल भी किताब की तरफ नहीं देखता है, वो सिर्फ वांग जी की तरफ देखता है। बेचारा विंग, वो वांग जी के प्यार में इतना पागल हो गया था हर दिन। और हफ्ते में एक बार प्रपोज तो रहता ही है, और रिजेक्ट तो वांग जी कर देता है, जैसा कि वो रेगुलर करता है। अब तो विंग के लिए रिजेक्ट होना आम बात बन गया था। वो वांग जी को हर हफ्ते प्रपोज करता था, और हर हफ्ते वांग जी उसे रिजेक्ट करते हुए ये बोलता था कि अगर तुम ज़्यादा करोगे तो मैं प्रिंसिपल को बोल दूंगा। लेकिन वांग जी बहुत काइंड था, वो प्रिंसिपल को इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता है कि विंग एक अच्छा स्टूडेंट है। अगर विंग को उन्होंने गुस्से से स्कूल से निकाल दिया गया तो फिर क्या होगा, उसके कैरियर खतरे में आ जाएंगे। इसीलिए वांग जी ने कभी भी प्रिंसिपल को कोई भी कंप्लेन नहीं किया। धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। फिर वांग जी कैंटीन में एक दिन बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। वो कॉफ़ी पीते पीते खड़ा होता है और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। वो जैसे ही बाहर देखता है, वो देखता है कि विंग के सामने एक लड़का नील डाउन होकर उसे एक रोज़ दे रहा है। और विंग खुशी के मारे एक बार घूम जाता है पूरा गोल गोल, और फिर वो रोज़ को उसके हाथ में लेकर बोलता है कि आह कितना अच्छा है। लेकिन वांग जी को सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ वांग जी देख पा रहा था। वांग जी ये देख कर अपनी कॉफ़ी को बहुत ही ज़ोर से टेबल के ऊपर रखता है। उसे गुस्सा आ गया था, उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया और फिर वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग उस लड़के के साथ हंस कर बात कर रहा था। और फिर बेल बज जाती है क्लास शुरू होने की। वो लंच टाइम था और फिर विंग अपने क्लास में आ जाता है। लंच टाइम के बाद वांग जी का क्लास था, विंग को पता था, लेकिन विंग को बहुत ही ज़ोर से बाथरूम में जाना पड़ा। ठीक है, उसे
फिर वो बाथरूम में चला गया। इसकी वजह से ना वो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बस 1 मिनट लेट हो गया था, 1 मिनट। फिर वो जैसे क्लास के अंदर आने जाता है, वो बोलता है कि मैं कम इन सर। तभी वांग जी ने उसे गुस्से से देखा, उसने कहा गेट आउट। ये सुनने के बाद वही ने कहा कि क्या हुआ सर, मैं तो 1 मिनट लेट हूँ। वांग जी ने कहा तुम इतना लेट कैसे आ सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, 1 हफ्ते बाद हमारा एग्ज़ाम है और तुम इतने लेट आ रहे हो। विंग ने कहा सर अभी तो अपने स्टार्ट भी नहीं किया है और मैं ज़्यादा लेट नहीं हूँ, बस 1 मिनट। वांग जी ने कहा 1 मिनट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत लेट आए हो, जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ। विंग ने कहा नहीं सर, मैं ये क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि तुम मौज मस्ती और खेलने कूदने में बिज़ी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए कोई भी टेंशन है, जाओ जाकर बाहर खड़े हो जाओ, मेरी क्लास में रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी से बहुत डांटता है सारे क्लास के सामने, विंग को सब लोग देख रहे थे। विंग को बहुत बुरा लगा, विंग चुपचाप जाकर बाहर खड़ा हो जाता है, उसने कुछ भी नहीं कहा। और फिर सीन चेंज होता है, क्लास ख़त्म हो गई थी और छुट्टी भी हो गई थी सबकी। विंग रो रहा था क्योंकि वांग जी ने आज उसे बहुत डांटा, बुरी तरीके से डांटा आज। हाँ, वांग जी ने उसे बहुत डांटा है, कभी कभी क्लास के बाहर निकाल दिया है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही डांट दिया विंग को। विंग अपने बैग से एक इनविटेशन कार्ड को बाहर निकालता है, उसकी बर्थडे की इनविटेशन कार्ड, जो कि वो वांग जी को देना चाहता था, बट उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा नहीं विंग, ऐसा नहीं है, उन्होंने कितनी बार डांटा है। हाँ, उन्होंने ज़्यादा डांट दिया आज कुछ, लेकिन फिर भी मुझे उन्हें इनवाइट करना चाहिए, मेरा बर्थडे है और मेरा क्रश नहीं आएगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या। और फिर वो ऑफिस रूम में जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने बैग को समेट रहा था घर जाने के लिए। विंग अंदर आता है। विंग ने कहा सर मैं अंदर आऊँ। वांग जी ये देखकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम घर नहीं गए, छुट्टी हो गई ना। वांग जी विंग से बहुत गुस्सा था। फिर विंग ने कहा वो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और फिर वो अंदर आता है। वो अपने इनविटेशन कार्ड को बाहर निकालता है और फिर वो वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी ने देखा, वांग जी ने पूछा ये क्या है। विंग ने कहा कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बर्थडे पर आए। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा क्यों, मैं क्यों। विंग ने कहा क्योंकि आप मेरे फेवरेट हो, इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सर आप ज़रूर आना। और ये बोलकर वो टेबल के ऊपर उस कार्ड को रख देता है और वहाँ से चला गया। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा अच्छे से इनवाइट भी नहीं करना आता है, पागल कहीं का, बेवकूफ़। और फिर वो उस कार्ड को उठाता है और फिर वो देखता है, वो बोलता है कि अच्छा 5 तारीख को अक्टूबर की, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो उस कार्ड को अपने बैग में रख लेता है और फिर वो घर जाने के लिए निकल गया। वो रास्ते में जाते हुए विंग को देखता है, जो कि उसी लड़के के साथ जा रहा था। उसे देखकर फिर से वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है ये इसके साथ क्यों घूम रहा है, इसका मतलब इसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, अब तो हद हो गई है। इसने क्या कहा था कि ये मुझसे प्यार करता है और आज ये इस लड़के के साथ घूम रहा है, वो भी खुलेआम। अच्छा विंग, तो तुम ऐसे प्यार करते थे मुझसे। और फिर रन वांग जी अपनी कार को लेकर चला गया। तभी विंग ने कहा अब मैं चलता हूँ जियांग चैंग, बाय। तभी जियांग चैंग ने कहा ठीक है, अंकल और आंटी को मेरी तरफ से हेलो बोलना, और हाँ ये जो मैंने तुम्हें दिया ना वो मॉम ने दिया है, उन्हें दे देना, ठीक है। इनने कहा हाँ पापा मैं दे दूँगा। और फिर विंग चला गया। मतलब कि वो विंग का भाई था जिसका नाम जियांग चैंग था, और जियांग चैंग का फादर और विंग का फादर एक दूसरे का दोस्त है। फिर विंग घर चला गया। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग क्लासरूम में बैठा हुआ था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। तुरंत वांग जी क्लास में आता है और उसने विंग को खड़ा किया और उसने विंग को बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर विंग दे नहीं पा रहा था। फिर वांग जी ने कहा अच्छा तो इसका मतलब आजकल तुमने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया है, तुम सिर्फ मौज मस्ती में उलझे हुए हो, तुम्हारे आगे एग्ज़ाम है, तुम्हें इसका कोई भी होश नहीं है। विंग ने कहा सर ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, ये चैप्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। वांग जी ने कहा तो कब तक तुम चुप रहोगे, तुम पढ़ोगे कब, बताओ मुझे। विंग चुप था। वांग जी सारा भरस उसके ऊपर निकाल रहा था। वांग जी ने कहा निकलो यहाँ से, तुम्हें मेरी क्लास में अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा सर, वांग जी ने कहा अपना बैग उठाओ और निकल जाओ, तुम्हें स्कूल में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा लेकिन सर, वांग जी ने कहा अभी की अभी निकलो अपना बैग लेकर। विंग अपना बैग को उठाता है, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
विंग ने कहा, मैंने क्या किया है सर, आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो? लेकिन वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने बस कहा, निकल जाओ। और फिर विंग बैग लेकर निकल जाता है। फिर वांग जी पढ़ाना स्टार्ट करता है और सबको बोलता है कि अपने अपने बुक को निकालो। सब लोग अपनी किताब को बाहर निकालता है और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है वांग जी। विंग थोड़ी देर डोर की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वांग जी फिर से शांत हो जाए और उसे अंदर बुला ले, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं ध्यान देता। विंग अपने बैग को लेता है, वो अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लेता है। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग चला गया। वांग जी दरवाजे की तरफ देखा, तब विंग जा चुका था। वांग जी को बुरा लगा। वांग जी विंग की टेबल की तरफ देखता है, वहाँ पर विंग नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने गुस्से में आकर विंग को क्यों निकाला, वो भी स्कूल से। और फिर वो खिड़की की तरफ देखने लगा। वो देखता है कि विंग रोता हुआ जा रहा है। ये देखकर वांग जी का दिल टूट गया। उसने कहा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में था। अब वो रेडी होकर बाहर आता है। वो मिरर के सामने अपने बालों को देख रहा था, ठीक कर रहा था। और फिर वो एक पेन को अपने हाथों में लेता है। उसने कहा, मैं रोज़ इसे ले जाता हूँ, लेकिन तुमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? तुम तो हर रोज़ मुझे देखते हो ना, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता है कि हर रोज़ तुम्हारी दी हुई चीज़ मेरे दिल के पास होती है? और फिर ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वो उसे पॉकेट में रख लेता है। वांग जी हैप्पी था आज। उसने कहा, आज मुझे विंग से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने उसे कल बहुत ज़्यादा डांट दिया उसे, मुझे बुरा लग रहा है। वांग जी स्कूल आता है। स्कूल में आने के बाद उसका क्लास टिफ़िन के बाद था, मतलब कि लंच के बाद। सब लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे। वांग जी एक बार कैंटीन की तरफ जाता है जहाँ पर स्टूडेंट खाना खाते हैं, लेकिन वो देखता है कि विंग नहीं आया। उसे लगा शायद विंग अपना लंच ख़त्म करके क्लासरूम में चला गया होगा। इसीलिए वांग जी जल्दी से अपनी स्टाफ रूम में जाता है और अपनी किताब को निकालता है ताकि वो क्लास में जल्दी से जा सके। और फिर लंच टाइम ख़त्म हो जाता है, क्लास टाइम शुरू हो जाता है। वांग जी जैसे क्लास में जाता है, सारे स्टूडेंट वांग जी को बोलता है कि गुड आफ्टरनून सर। वांग जी भी सबको गुड आफ्टरनून बोलता है। और फिर वो विंग की टेबल की तरफ देखा, वहाँ पर विंग नहीं था। ये देखकर वांग जी का फेस फीका पड़ गया। उसने कहा, विंग कहाँ है? शायद वो अभी तक नहीं आया होगा, हमेशा लेट ही आता है लंच के बाद। और फिर वो पढ़ाना स्टार्ट करता है। वो बार बार डोर की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग अभी तक नहीं आया था। फिर आखिर में क्लास ख़त्म होने में बस 5 मिनट बचा है। तभी वांग जी ने कहा, अब आज कोई नहीं आया लग रहा है, क्या आज विंग नहीं आया है? तभी एक लड़की ने कहा, नहीं सर, आज वो नहीं आया है। और फिर वांग जी ने कहा, क्यों? फिर उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसके भाई से पूछ सकते हो कि वो क्यों नहीं आया है। वांग जी ने कहा, उसका भाई इसी स्कूल में पढ़ता है। ये सुनने के बाद उसने कहा, हाँ सर, पढ़ता है, उसका नाम जियांग चेंग है और वो 12th में है। कुछ दिन बाद उसका बोर्ड एग्ज़ाम है और उसके बाद वो चला जाएगा और हम 12th में आ जाएंगे। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा ठीक है। और फिर वांग जी जियांग चेंग को बुलाता है स्टाफ रूम में। उसने जियांग चेंग को कभी नहीं देखा था, लेकिन जियांग चेंग को जब उसने अपने सामने देखा था वो हैरान था। उसने कहा, तो तुम विंग के भाई हो? उसने कहा, हाँ मैं विंग का भाई हूँ, क्या हुआ है सर? उसने कहा, कुछ नहीं, आज विंग क्यों नहीं आया है? ये सुनने के बाद जियांग चेंग ने कहा, शायद उसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो नहीं आया है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। और फिर वो चला गया। फिर वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, ओह तो तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब नहीं है, इसीलिए नहीं आए हो तुम। और फिर सीन चेंज होता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन विंग नहीं आया था। और ना वांग जी विंग को बहुत मिस कर रहा था। बेचारा हमारा वांग जी, वो बहुत मिस कर रहा था विंग को। वो बार बार सिर्फ विंग की टेबल की तरफ देख रहा था। उसे बस याद आ रहा था कि किस तरह से विंग उसे क्लास में घूरता है, उसे हाँ करके देखता है विंग। वो उसे इमेजिन भी कर रहा था जैसे कि विंग उस टेबल पे बैठा हुआ है और उसे स्माइल के साथ देख रहा है। उसे देखकर जब विंग स्माइल कर रहा था तब वांग जी भी स्माइल कर देता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर बाद विंग गायब हो जाता है। वांग जी का दिल उदास हो जाता है। वांग जी बहुत मिस कर रहा था विंग को। उसे पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसका माइंड ही ठीक नहीं था, वो बहुत अपसेट था, उसका मूड ऑफ था। फिर सीन चेंज होता है। वांग जी गाड़ी लेकर घर जा रहा था। वो देखता है कि विंग एक मेडिसिन शॉप के सामने खड़ा है और उसे एक औरत चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रहा है। ये देखकर वांग जी तुरंत अपनी गाड़ी को स्टॉप करवाता है ब्रेक मारकर, और फिर वो अपनी खिड़की को खोल कर देखने लगता है, मतलब कि कांच को डाउन करता है और उसके बाद देखता है। उसने देखा कि विंग को एक लड़की बहुत ज़्यादा डांट रही है और विंग उसे बार बार सॉरी बोल रहा है और हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा है।
वांग जी तुरंत गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि विंग उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है। वांग जी उस लड़की के पास गया और विंग के पास भी। मेडिसिन शॉप के पास जाकर वांग जी ने कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है विंग? ये सुनने के बाद विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विंग ने कहा, वो मैं दवाई लेने आया था। तभी उस लड़की ने कहा, दवाई लेने आए थे तो पैसे कहाँ हैं? विंग ने कहा, आंटी आप इस शॉप में न्यू हो, मेरी बात का यकीन मानिए, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ और हाँ मैं पर्स भूल चुका हूँ, मैं पैसे कल दे दूँगा, आप क्यों नहीं विश्वास करते मुझे? मैं सच कह रहा हूँ ना। उस आंटी ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है और मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों दे दूँ ऐसे उधार में? विंग ने कहा, मेरा घर इससे बहुत दूर है, अगर मैं घर गया और फिर पैसा लेकर आया तो बहुत टाइम बीत जाएगा और ये दवाई मेरे मॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डैड अभी नहीं है, मेरे डैड बाहर गए हैं, प्लीज़ आंटी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। वांग जी सब कुछ सुन रहा था। वांग जी ने कहा, कितना कितना हुआ है? विंग ने कहा, सर। वांग जी ने कहा, कितना हुआ है मैडम? ये सुनने के बाद उस आंटी ने कहा, 1400 रुपये। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, ऑनलाइन पेमेंट। और तभी उस लड़की ने कहा, इसको स्कैन कीजिए और दे दीजिए, पे कर दीजिए। विंग ने कहा, सर आप क्यों? वांग जी उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है और पैसा पेड कर दिया। विंग ने कहा, सर आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और बाहर निकालता है मेडिसिन शॉप से। विंग ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने आपसे पैसे मांगे? आपको क्या ज़रूरत थी मेरी मदद करने की? वांग जी ने कहा, तुम मुसीबत में थे और तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब है। विंग ने कहा, आपको कैसे पता? तभी वांग जी ने कहा, तुम्हारे भाई ने बताया मुझे। तुम्हारी मॉम अभी कैसी है? विंग ने कहा, थोड़ा सा ठीक है। और फिर वांग जी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, ज़रूरत है, अभी शाम होने वाली है, चलो मेरे साथ। और फिर वो विंग को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर वो विंग को ले जाने लगा। वो विंग से पूछता है कि तुम इसीलिए 2 दिन स्कूल नहीं आए? विंग ने कहा, मॉम की तबीयत ख़राब है और डैड भी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, आज रात को डैड वापस आ जाएंगे और मैं फिर कल से स्कूल जाऊंगा। ये सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है। और फिर वो विंग की तरफ देखा। विंग खिड़की की तरफ देख रहा था। विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी से देखकर स्माइल करता है और वो अपनी पेन की तरफ देखता है और वहाँ पर हाथ देता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका फेस अपसेट हो जाता है और फिर वो ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग बोलता है कि यहीं पर रोक दीजिए यहाँ पर। वांग जी ब्रेक लगाता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा घर यहीं पर ही है? विंग ने कहा, हाँ वो रहा मेरा घर। और फिर वांग जी अपनी खिड़की से झाँक कर देखता है। विंग का घर बहुत बड़ा था। फिर वांग जी ने कहा, तुम मिस्टर वी के बेटे हो ना? और फिर विंग ने कहा, हाँ आपको पता नहीं है? वांग जी ने कहा, पता है। और फिर विंग उसे बोलता है कि बाय बाय सर, कल मिलता है स्कूल में। और फिर विंग चला गया। विंग को जाते हुए देखकर वांग जी बहुत अपसेट हो जाता है और फिर वांग जी भी चला गया। फिर सीन चेंज होता है। विंग आज स्कूल आया था और वांग जी भी। वांग जी स्कूल में क्लास ले रहा था। वांग जी का ये सेकंड क्लास था। फर्स्ट क्लास होने के बाद वांग जी अपने इंग्लिश क्लास लेने के लिए क्लासरूम में आया और तभी सब लोगों ने वांग जी को गुड मॉर्निंग बोला। वांग जी भी सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है और वांग जी पढ़ाना स्टार्ट करता है। वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग वांग जी की तरफ आज एक बार भी नहीं देखा। वो अपनी किताब में खोया हुआ था, वो पढ़ रहा था। ये देखकर वांग जी भी हैरान था। वांग जी ने कहा, इससे क्या हुआ है, आज ये मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। और फिर तभी क्लासरूम में प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल को देखकर सब लोग गुड मॉर्निंग बोलता है, वांग जी भी। और फिर तभी उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम था जी साओ। जी साओ को देखकर सब लोग हैरान हो जाता है। विंग भी उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग जी साओ को देख रहा है तो वांग जी भी जी साओ की तरफ देखता है। जी साओ एक हैंडसम लड़का था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है, वो बहुत क्यूट था। उसे देखकर सारी की सारी लड़कियाँ पूरा पागल हो गया था। फिर प्रिंसिपल ने कहा, स्टूडेंट्स इससे मिलिए, इसका नाम जी साओ है और आज से ये आपकी क्लास में ही रहेगा। इसकी डैड की ट्रांसफ़र हुआ है, इसकी वजह से उसे इस क्लास में एडमिशन लेना पड़ा। मुझे पता है कि हम सीज़न के बीच में ही इसे ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमने इसे ले लिया। फिर सब लोगों ने जीसाओ को वेलकम किया। जीसाओ ने कहा, हेलो मेरा नाम जीसाओ है और मैं इस सिटी में नया हूँ। और फिर ये सुनकर वांग जी तुरंत विंग के फेस की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीसाओ को देख रहा है। तो वांग जी अपनी चौक को कस के पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसका जो चौक था ना वो टूट गया और टूट कर नीचे गिर गया। और फिर तभी प्रिंसिपल ने कहा, जीसाओ तुम्हें मैं किसी से मिलवा दूँ, तुम तो यहाँ पर नए हो ना?
जिसाओ ने कहा यस सर, जैसा आपको लगे। तभी प्रिंसिपल ने कहा इस क्लास का मॉनिटर कौन है? तभी एक लड़की ने कहा सर विंग, विंग नया मॉनिटर है। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा विंग, तुम्हें एक काम दिया गया आज। देखो जिसाओ हमारे क्लास में नया है, उसे इस क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही पढ़ाई के बारे में, क्या तुम उसे हेल्प करोगे? विंग ने कहा जी सर, और प्रिंसिपल की बात है, अब विंग तो ना भी तो नहीं कर सकता है ना। फिर प्रिंसिपल जिसाओ के साथ विंग का इंट्रोड्यूस करवाता है। उसने कहा ये इसका नाम व्यूजियन है, तुम इससे विंग बोल सकते हो क्योंकि विंग इसका निकनाम है, और ये हमारे क्लास का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और ये इस क्लास का मॉनिटर भी है, तो तुम चाहो तो इसकी हेल्प ले सकते हो। जिसाओ ने देखा विंग के पास वाली टेबल खाली है, तो जिसाओ जाकर विंग के पास बैठ गया। ये देख कर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत अपने चौक को और भी कस के पकड़ता है और फिर से उसका एक और टुकड़ा होकर नीचे गिर गया। फिर विंग ने कहा थैंक यू सो मच सर, मुझे ये जिम्मेदारी देने के लिए, मैं अच्छे से अपना काम निभाऊंगा। और फिर ये बोलने के बाद विंग सर को बो करता है। फिर प्रिंसिपल सबको गुड बाय बोलकर चला गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिसाओ अब विंग के पास ही बैठा हुआ है। विंग बैठ गया था और वो जिसाओ से बात कर रहा था और वांग जी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी पढ़ाते हुए बोर्ड में कुछ लिख रहा था और सबको समझा रहा था और वो बार बार विंग और जिसाओ की तरफ देख रहा था। विंग जिसाओ को कुछ समझा रहा था पढ़ाई, क्योंकि जिसाओ इस क्लास में न्यू है। ये देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वांग जी बार बार उन दोनों की तरफ देख रहा था, उसकी पढ़ाई में कोई भी मूड नहीं था, बस उन दोनों की तरफ ही उसकी नज़र थी और उसे गुस्सा भी भर भर के आ रहा था क्योंकि जिसाओ कभी विंग के हाथ पकड़ रहा था और कभी उसकी नोटबुक को ले रहा था और उन दोनों के बीच एक बात भी चल रही थी जिसे देख कर वांग जी को जेलस फील हो रहा था। फिर वांग जी बोलता है कि जिसाओ विंग खड़ा हो जाओ, और फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर विंग ने कहा कि क्या हुआ सर? तभी वांग जी ने कहा बाहर चले जाओ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा लेकिन सर हमने क्या किया है? वांग जी ने कहा तुम दोनों तब से बात कर रहे हो, जाओ जाकर बाहर बात करो। विंग ने कहा लेकिन सर हम फालतू की बात नहीं कर रहे थे, हम तो पढ़ाई के बारे में। तभी वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता और मुझे बात करने वाला लोग नहीं चाहिए मेरे क्लास में, जाओ जाकर बाहर बात करो, अपना किताब भी ले जाओ। विंग चुपचाप बाहर चला गया क्योंकि उसे पता है कि वांग जी उसे बहुत डांटेगा, क्योंकि वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो हमेशा विंग को बाहर ही निकाल देता है। फिर वो दोनों बाहर निकाल जाते हैं, लेकिन वांग जी को शांति नहीं मिली। वो उन दोनों को जो पनिशमेंट दिया बाहर जाने के लिए कि क्लास के बाहर चले जाओ, लेकिन वांग जी को शांति नहीं मिली थी क्योंकि वांग जी बार बार झांक कर देख रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं और सेम वो दोनों बात ही कर रहे थे। और तो और उन दोनों के बीच तो अच्छे से दोस्त भी हो गया था और जिसे देख कर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेचारा वांग जी, उसकी भी कोई गलती नहीं है, लगता है वो भी विंग को शायद लाइक करता होगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसे गुस्सा भी आ रहा है। विंग को एक नया दोस्त मिल चुका था जिसके साथ विंग लाइब्रेरी में, कैंटीन में, हर जगह पर इसके साथ घूमता था। अब वो वांग जी को प्रपोज भी नहीं करता था, हफ्ते में जो एक बार वो जो प्रपोज करता था वांग जी को, वो भी विंग ने छोड़ दिया था, प्रपोज करना भी विंग ने बंद कर दिया था, पता है। और तो और वो उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, तब भी वांग जी झाँक झाँक कर देखता था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। और जब वो कैंटीन में खाना खाते थे ना विंग और जिसाओ, तब भी वांग जी उन दोनों को ही देखता था, पता है, बैठकर। और तो और जब भी वो दोनों बात करते थे ना कहीं पर स्कूल में, वो उन दोनों का पीछा करता था और तो और उन दोनों के ऊपर नज़र रखता था। और क्लासरूम तो है ही, क्लासरूम में अब विंग वांग जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था, वो सिर्फ जिसाओ के साथ बात करता था और क्लास के बाहर खड़ा हो जाता था बेचारा। और तो और एक और बात, जब विंग घर जाता था ना तो वो जिसाओ के साथ ही घर जाता था। ये बात बिल्कुल भी वांग जी को हजम नहीं होता था, तो वांग जी भी उनका पीछा करता था और उनके पीछे पीछे जाता था, पता है, जहाँ तक वो दोनों जाते थे वहाँ तक ही वांग जी भी जाता था। बेचारा वांग जी, वो जेलस के मारे मरा जा रहा था। इधर बहुत ही जल्द विंग का बर्थडे आ जाता है। वांग जी को याद था कि विंग का बर्थडे 5 अक्टूबर को है, तो वो जाने के लिए एक अच्छा सा ड्रेस चूज़ करता है। विंग के फादर ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखा था और जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए थे और विंग भी अपने सारे के सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। वांग जी रेडी होकर आ रहा था, वो गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर वो गिफ्ट लेने के लिए एक शॉप में जाता है। वहाँ पर वो विंग के लिए कुछ किताब और एक शोपीस लेता है और फिर उन्हें पैक करता है और फिर पैक करने के बाद वो बाहर आता है और फिर वो जाते हुए एक लेडी को देखता है जो कि फूल बेच रहा था और फिर वांग जी बाहर आता है और फिर बाहर आने के बाद वांग जी वहाँ से एक बुके लेता है, एक फूल जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो वाला बुके वांग जी ले लेता है। वो बहुत महंगा था। फिर वांग जी लेने के बाद वो फिर से अपने गाड़ी में बैठ जाता है। इधर पार्टी अब स्टार्ट हो ही गई थी, मतलब कि गेस्ट सारे आ चुके थे।
यहाँ तक कि विंग के सारे दोस्त भी आ चुके थे और जी साओ भी। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी का गाड़ी भी वहाँ पर पहुँच जाता है विंग के घर के सामने। फिर वो नीचे आता है और फिर वो देखता है कि सारे के सारे गेस्ट आ चुके हैं और सारे के सारे विंग के दोस्त जो कि उसका स्टूडेंट है वो भी आए हैं। तो वो सब लोग वांग जी को हेलो बोलते हैं कि गुड इवनिंग बोलते हैं, क्योंकि वांग जी उनका टीचर है तो बोलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा वांग जी को। और फिर सीन चेंज होता है, वो जिसाओ को देखता है। जिसाओ एक चेयर में बैठा हुआ था, वांग जी भी एक चेयर में जाकर बैठ जाता है और फिर उसके पास तो थोड़े बहुत स्टूडेंट बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं वांग जी के साथ, क्योंकि वो ना वांग जी को लाइक करते थे वो स्टूडेंट। विंग अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर बाद विंग का डैड बोलता है कि अरे विंग कहाँ है। विंग की मॉम बोलता है कि वो आ रहा है, वो रेडी हो रहा है, चिंता मत करो, वो अभी आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद विंग आता है। जब विंग आता है तब सब लोग विंग को देख रहे थे। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो हैरान हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत क्यूट लग रहा था। विंग जब आ रहा था तो मानो कि ऐसा लग रहा था कि कोई प्रिंसेस आ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना हैंडसम लग रहा था विंग। और विंग को देखकर वांग जी की तो आंखें ही निकल गई थी। वांग जी की सलाइवा निकल गया था। वांग जी उसे लीक कर लेता है। वांग जी विंग को देखकर खड़ा हो जाता है और फिर वो विंग के पास जाने वाला ही होता है कि जी साओ अचानक ही उठकर विंग के पास चला गया और उसने कहा हैप्पी बर्थडे विंग, पता है मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा थैंक यू सो मच और फिर जिसाओ ने अपना गिफ्ट दिया। विंग ने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और फिर वो दोनों केक काटने के लिए केक के पास चले गए। और मिस्टर वी एंड मिसेस वी भी वहाँ पर था। जियांग चैंग था, जियांग चैंग की मदर फादर भी थे। विंग आज बहुत खुश था, लेकिन विंग ने वांग जी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसने वांग जी को नोटिस ही नहीं किया। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि विंग ने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा। और फिर वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो अचानक ही रुक जाता है क्योंकि जीसाओ उसके साथ था। इसीलिए वांग जी पीछे हट जाता है और वो गिफ्ट को टेबल के ऊपर रख देता है। वो देखता है कि विंग बहुत खुश है और विंग केक कट कर रहा है। केक कट करने के बाद अपने पापा को, मम्मी को खिलाया, अंकल आंटी को, जियांग चैंग को, यानली को, सब लोगों को खिलाया। और खिलाने के बाद वो जिसाओ को भी खिलाया, अपने सारे दोस्तों को भी खिलाया। ये देखकर वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी तुरंत उठता है, उठने के बाद वहाँ से चला गया और उसका गिफ्ट वहीं पर टेबल पर था। फिर सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में आज वांग जी स्कूल बहुत जल्दी आ गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो आ गया था। वो सेकंड फ्लोर में था और वो बैल्कनी से देख रहा था। वो सीधा स्कूल की गेट की तरफ देख रहा था जहाँ पर विंग आ रहा था। विंग अकेला ही आ रहा था, ना ही उसके साथ जियांग चैंग था और ना ही जिसाओ। ये देखकर वांग जी तुरंत सीढ़ी के पास जाता है। जैसे ही विंग सेकंड फ्लोर में आता है अपनी क्लास में जाने के लिए, वांग जी तुरंत उसके हाथ को पकड़ते और उसे घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गया। ये देखकर विंग तो हैरान था। वांग जी उसे घसीटते हुए स्टोर रूम के अंदर ले आता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। ये देखकर विंग घबरा गया। वांग जी ने लाइट को ऑन किया। उसने वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग ने कहा कि क्या हुआ सर, आपने अचानक ही मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। वांग जी तुरंत विंग की कमर को टाइटली पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा तुम आजकल बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। यह सुनने के बाद विंग ने कहा मैंने क्या किया है और आप मुझे इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो, आप मेरे साथ छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा तुम उस जिसाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं घूम रहे हो और उसके साथ तुम्हें उसे केक भी खिलाना है अपने हाथों से। ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ अपनी फेस को टेढ़ा करके देखने लगा। विंग ने कहा इससे आपको क्या, वो मेरा फ्रेंड है। वांग जी ने कहा अच्छा वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो वो तुम्हारा इतना अच्छा फ्रेंड है कि तुम उसे अपने हाथों से खाना खिलाओगे, उसके साथ घूमोगे फिरोगे, कहीं भी जाओगे। विंग ने कहा लेकिन दोस्त है ना, दोस्त के साथ तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। वांग जी ने कहा और मेरे साथ। ये सुनकर विंग ने कहा ये आप क्या कह रहे हो। वांग जी ने तुरंत विंग को छोड़ दिया और कहा तुम्हें आजकल सिर्फ उसी की पड़ी होती है ना और किसी की नहीं। विंग ने कहा क्यों, वो मेरा दोस्त है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद किया और कहा दोस्त दोस्त दोस्त, और मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई नहीं हूँ। विंग ने कहा हाँ आप मेरे टीचर हो। ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेकर कहा टीचर और कुछ नहीं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और कुछ नहीं हूँ। विंग ने कहा टीचर हो, सर हो और कुछ भी तो नहीं हो, और क्या हो गया आप। वांग जी ने कहा विंग तुम भूल गए कि तुम मुझसे प्यार करते थे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ मुझे एहसास हो गया है कि आप मेरे टीचर हो और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वांग जी ने कहा क्या तुम उस जिसाओ की वजह से ये सब कुछ बोल रहे हो। विंग ने कहा नहीं तो मैं उसकी वजह से क्यों बोलूँगा, वैसे भी आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और फिर ये बोलने के बाद विंग से धक्का देता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा तुम्हें सिर्फ जिसाओ दिखता है क्या, तुम्हें मैं नहीं दिखता हूँ।
क्या तुमने कभी मुझे अच्छे से देखा है? विंग ने कहा मुझे नहीं देखना है। और फिर ये बोलने के बाद विंग अपने हाथों को छुड़ाते हुए उस उस रूम से बाहर आ जाता है, उस स्टोर रूम से बाहर आ जाता है। विंग क्लास में था और वांग जी क्लास ले रहा था। वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग बिल्कुल भी वांग जी की तरफ नहीं देखता है। वो सिर्फ चुपचाप अपनी किताब को देख रहा था और वो जिसाओ से कभी कभी बात कर रहा था, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। वांग जी बार बार विंग से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन विंग उसे इग्नोर कर रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। और फिर एक दिन वांग जी जब स्टाफ रूम में आता है तब वो देखता है कि पहले से ही वहाँ पर एक प्रिंसिपल है और उसके साथ एक लड़की है। ये देखकर वांग जी अंदर आया। वांग जी अपने बैग को टेबल के ऊपर रखता है। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अरे लान वांग जी तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। ये देखो इसका नाम मियान मिया है और ये हमारी यहाँ की नए मैथ टीचर है। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखा। फिर मियान मिया ने वांग जी को देखा। जब उसने वांग जी को देखा ना तो उसकी आंखें भरी भरी हो गई है। इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत पर्सन उसने कभी नहीं देखा। वांग जी को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया उसका, मतलब कि पहली नज़र में उसे प्यार हो गया है वांग जी से। वो वांग जी के प्यार में पागल हो गया एक बार देख कर ही। वांग जी ने कहा, हेलो मिस। मियान मिया ने कहा, हेलो हेलो सर। और फिर वो एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं, नाम वगैरह सब कुछ वगैरह वगैरह जो होता है पूछ लेते हैं। अब हमें क्लासरूम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बैठा हुआ था और टीचर कुछ बोल रहे थे। टीचर ने कहा, इस क्लास का मॉनिटर कौन है? तभी विंग ने कहा, मैं हूँ मॉनिटर। और ये सुनने के बाद क्लास के टीचर ने कहा, सुनो, जितने सारे प्रैक्टिकल मैंने करने दिया था ना तुम लोगों को, प्रोजेक्ट करने दिया था, तो वो सारे फाइल्स तुम लोग लाए हो ना? स्टूडेंट्स ने कहा, हाँ सर लाया हूँ। और फिर तभी टीचर ने कहा, विंग तुम सारे के सारे स्टूडेंट के पास से सारे के सारे फाइल्स को लेकर मेरे स्टाफ रूम में देकर आ जाना, ठीक है? विंग ने कहा, यस सर। और फिर टीचर ने कहा, तो आज का क्लास यहीं पर ही ख़त्म होता है। और विंग, हाँ ध्यान से कल सारे के सारे फाइल्स को लेकर तुम एक काम करना, लंच के बाद आना, ठीक है? लंच के बाद तुम सारे के सारे फाइल्स को लेकर स्टाफ रूम में देकर आना, ठीक है? मैं उसे बाद में चेक कर लूँगा। विंग ने कहा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और फिर क्लास ख़त्म हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद जिसाओ और विंग जियांग चैंग के साथ घर जा रहा था और इधर वांग जी उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि विंग इस जिसाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल कर चल रहा है, लेकिन वो वांग जी के साथ एक बार भी बात नहीं करता है और ना ही उसे प्रपोज़ करता है। वांग जी अब चाहता है कि विंग उसे एक बार प्रपोज़ करे, इस बार वांग जी उसे पक्का एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वांग जी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। फिर हमें उस मैडम को दिखाया जाता है, मियान मिया को। मियान मिया वांग जी के पास आता है और बोलते हैं कि सर क्या आपका नंबर मिल सकता है? वांग जी ने उसे पूछा, क्यों? तभी मियान मिया ने कहा, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपको पूछ सकता हूँ। तभी वांग जी ने कहा, तो तुम ऑफ़िस का नंबर ले लो, तुम अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उस ऑफ़िस से पूछ लेना। और फिर ये बोलने के बाद वांग जी चला गया। मियान मिया ने कहा, ये कितना खड़ूस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से संभाल सकता हूँ। और फिर ये बोलकर मियान मिया एक ईबल स्माइल देता है और फिर वहाँ से चला गया। फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वांग जी क्लास लेता है। वांग जी के बाद ही लंच टाइम था। वांग जी क्लास लेते वक्त बार बार विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता है। विंग अब वांग जी को टोटली इग्नोर ही कर रहा था, क्योंकि वो अब नहीं चाहता है कि वो बार बार रिजेक्ट हो जाए। वो ऐसा नहीं चाहता है कि बार बार वांग जी से रिजेक्ट करे। अब वांग जी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वांग जी खुद आकर करे या फिर वांग जी से ना ही करे तो भी अच्छा है, लेकिन विंग उसे आप जाकर प्रपोज नहीं करेगा। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और जिसाओ लंच कर रहे थे। जिसाओ ने कहा, विंग लंच के बाद तुम्हें सारे के सारे फाइल्स को लेकर स्टाफ रूम में जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, पता है, अब एक और काम, उफ कितने सारे फाइल्स। तभी जिसाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो विंग, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग ने कहा, तुम मेरी मदद करोगे? जिसाओ ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना। और फिर विंग खुश हो जाता है कि कोई तो उसका मदद करेगा। और फिर विंग जाता है और जाने के बाद सारे स्टूडेंट को बोलता है कि अपने अपना फाइल्स को इस टेबल के ऊपर रखो, मैं देकर आऊँगा स्टाफ रूम में। इधर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लंच ख़त्म करके वांग जी आ रहा था। वांग जी जब अंदर आता है वो देखता है कि स्टाफ रूम में कोई भी नहीं है और तो और सिर्फ मियान मिया के अलावा उस रूम में कोई भी नहीं है। वांग जी अंदर आता है। वांग जी अंदर आकर एक गिलास पानी लिया और वो पीने लगा। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि मियान मिया उसके सामने खड़ा है। और इधर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग और जिसाओ सारे के सारे फाइल्स को बांट लेते हैं और फिर वो दोनों जाने लगे। जिसाओ और विंग जाते हुए बहुत बातें कर रहे थे। जिसाओ ने कहा, विंग तुम्हें पता है हमारे सिटी में एक नया बुक शॉप खोला है, मेरे पापा ने बताया, और तो और मुझे बुक्स भी ख़रीदने थे, क्या तुम मेरे साथ कल जाओगे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, कल तो संडे है ना, तो ठीक है हम दोनों ज़रूर जाएंगे।
और फिर जी साहब और विंग उन फाइल्स को लेकर स्टाफ रूम की तरफ जाने लगा। इधर मियान मियाँ वांग जी के बहुत क्लोज था। उसने कहा, कल मैंने आपसे नंबर मांगा, आपने क्यों नहीं दिया? वांग जी ने कहा, दूर रहो मुझसे, ये तुम क्या सी बातें कर रहे हो? क्या ये बात करने का कोई तरीका है? मियान मियाँ ने कहा, अभी तो स्टाफ रूम में कोई नहीं है, आप इतना डर क्यों रहे हो? क्या आप इतने शर्मीले हो या फिर आप इतने खड़ूस हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी सुंदर लड़की हूँ और एक खूबसूरत लड़की आपसे बात कर रही है और आप हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो? और फिर वो वांग जी की टाई को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सर मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपके ब्यूटी पर, मतलब कि आपकी हैंडसमनेस पर बहुत खो गया हूँ, मुझे आप बहुत पसंद आ गए हो, मन ही मन मैं आपको चाहने लगी हूँ, प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट कर लीजिए, हम दोनों शादी के बाद बहुत खुश रहेंगे, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी। वांग जी तो पूरा हैरान था कि मियान मियाँ ये सब क्या बोल रही है। मियान मियाँ अपने फेस को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज़ ना सर, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगा, मेरी सांस फूल रही है। और इधर कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है वो लोग और तुरंत वो दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ पर विंग और जीसाव खड़े थे। विंग के हाथों से फाइल्स नीचे गिर गए थे। जीसाव और विंग उन दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे और तभी मियान मियाँ उन दोनों को देख कर वांग जी से दूर हट गया। उसने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जीसाव ने कहा, मैडम सॉरी हम दोनों ना वो प्रैक्टिकल की प्रोजेक्ट की फाइल्स देने आए थे। और फिर वो दोनों ना, मतलब कि विंग तो पूरा खड़ा था चुपचाप, वो बस वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। विंग जब वांग जी को ऐसे देख रहा था तो वांग जी को पता चल गया था कि विंग उसे गलत समझ रहा है, ज़रूर गलत समझ रहा है विंग। और इधर जीसाव ना सारे के सारे फाइल्स को उठाता है, उठाने के बाद ना टेबल के ऊपर रख देता है और बोलता है कि विंग हमें यहाँ से चलना चाहिए। आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम, हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, विंग चुपचाप चला गया वहाँ से। वांग जी से देख कर कहा विंग, और विंग चला गया वहाँ से। और जीसाव भी बोलता है कि सर आई एम सॉरी। और फिर जीसाव अच्छे से फाइल्स को टेबल के ऊपर रखने लगा। वांग जी तुरंत बाहर चला जाता है। मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें कोई सेंस नहीं है, तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। ये सुनने के बाद जीसाव ने कहा, आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, हमें कोई भी समझ में नहीं आया, हम बच्चे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। वो लोग, मतलब कि वो ना माफ़ी मांगे ही जा रहा था और इधर वांग जी विंग के पीछे पीछे आ रहा था। विंग क्लासरूम में आ जाता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो बैग को उठाने जाता है, तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। तभी वो देखा वो वांग जी था। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, मुझे घर जाना है। तभी वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम गलत समझ रहे हो। और वो उसको अपनी तरफ टर्न किया। उसने कहा, विंग ऐसा कुछ नहीं था, तुमने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, वो तो मिस मियान मियान ने। और तभी विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं समझा, और मैं क्यों समझूंगी, आप होते कौन हो मेरे लिए जो मैं समझूंगी। और फिर वो वांग जी को धक्का देता है। वांग जी उससे दूर हो जाता है, वांग जी थोड़ा सा। तो वांग जी बोलता है कि विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, सर आप मेरे टीचर हो और आप मेरे इतने क्लोज नहीं आ सकते हो। और तभी वांग जी ने कहा, मेरी बात सुनो विंग, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। विंग ने कहा, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं समझना है, और आपकी लाइफ है, आप अपने लाइफ में किसको कितने पास लाओगे, इससे मेरा क्या, मैं क्यों गलत समझूंगी, आप क्यों मुझे ऐसा समझ रहे हो। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम नाराज़ हो गए हो ना मुझसे। तभी किसी के आने की राहत सुनाई देती है। वांग जी तुरंत विंग के बैग को उठाता है और उसके हाथ को पकड़ता है, खींच के उसे कोने में ले जाता है। और फिर वो दोनों बेंच के नीचे बैठ गए, बेंच के पास नीचे बैठ गए। फिर विंग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मेरा हाथ। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुनो। और तभी कोई अंदर आता है, वो जीसाव था। जीसाव ने कहा, विंग तुम घर चले गए, विंग कहाँ है, विंग का बैग, विंग चला गया, मुझे बताया नहीं विंग। ये आवाज़ सुनने के बाद विंग तुरंत जीसाव को आवाज़ लगाने जा रहा था कि वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, अपनी तरफ घुमाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये देखकर विंग भी हैरान था। जीसाव होता है कि विंग तुम घर क्यों चले गए, यार मुझे अब अकेला ही घर जाना पड़ेगा, मुझे लगा कि आज मैं विंग के साथ घर जाऊँगा। और फिर वो चला गया क्लासरूम से बाहर। तुरंत वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग वांग जी के गोद में बैठा हुआ था। विंग ने कहा कि क्या किया, और फिर विंग उठ गया। विंग ने कहा कि ये सब क्या है, और तभी विंग अपने बैग को उठाता है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे घर जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और फिर विंग वहाँ से चला गया। वांग जी से बात भी नहीं किया उसने।
वांग जी अपसेट हो गया, उसे बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन विंग कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, तो वांग जी को टेंशन भी हो रहा था। और तो और अब विंग 12th में आ चुका है और विंग अब 18 का हो चुका है और विंग स्कूल नहीं आ रहा, इसीलिए वांग जी को भी चिंता हो रहा था कि कहीं उसने उसे किस किया, इसीलिए शायद विंग स्कूल नहीं आ रहा है, क्या ऐसा है। और तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ ने कहा, मैं आई कम इन सर। ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है। वो एक चैन की सांस छोड़ता है, उसे सुकून मिलता है। उसने अपने सामने विंग को देखा। विंग जब वांग जी को बोलता है तो वो अपने हाथों को रब कर रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ अंदर आओ। और फिर विंग अंदर आता है। वो अपने टेबल में जाकर बैठ जाता है। आज जिसाओ स्कूल नहीं आया था। विंग चुपचाप अपने बुक को बाहर निकालता है और स्टार्ट करता है पढ़ना। वांग जी पढ़ाते पढ़ाते बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था। और फिर क्लास ख़त्म होता है और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बाद लंच टाइम स्टार्ट होता है। लंच टाइम में विंग लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वांग जी वहाँ पर आता है। वांग जी विंग के पास बैठा और उसने कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग वहाँ से उठ गया और अपनी किताब को लिया और वहाँ से निकल गया अपने क्लासरूम की तरफ। विंग ने वांग जी को इग्नोर किया, बात भी नहीं किया। फिर अगले दिन विंग अपने टेबल में बैठा हुआ था स्कूल में। अभी तक स्कूल का कोई भी नहीं आया था। विंग ने अपने डेस्क को ओपन किया, तब वहाँ पर एक चिट्ठा। वो चिट को ओपन करने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ क्या तुम मुझसे मिल सकते हो स्कूल के बाद पीछे गार्डन में। ये देखने के बाद विंग ने कहा, कोई मुझसे मजाक कर रहा है क्या। और फिर उसे फाड़ दिया और वो फेंक दिया। फिर अगले दिन वो फिर से डेस्क को ओपन करता है। वो फिर से वही चिट पढ़ता है। वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि क्या तुम आज स्कूल के बाद पीछे वाले गार्डन में मुझसे मीट कर सकते हो। लेकिन विंग को लगा कि शायद मुझसे कोई मजाक कर रहा है, उसका कोई दोस्त। और फिर वो उस चिट को फिर से फाड़ देता है, फेंक देता है। ऐसा उसके साथ लगातार 7 दिन तक होता है। 8वां दिन जब विंग अपने डेस्क को ओपन कर रहा था, तब उसे लगा वहाँ पर फिर से वही चिट्ठी होगा। और वैसा ही था, वहाँ पर फिर से चिट्ठी था। जिसाओ ने कहा, उसने कहा कि चलो ना विंग साथ में घर चलते हैं। विंग ने कहा, मुझे कुछ काम है लाइब्रेरी में, तुम घर चले जाओ। फिर जिसाओ ने कहा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें लाइब्रेरी में काम है, मैं रुक जाता हूँ ना। तभी विंग ने कहा, नहीं तुम्हें जाना चाहिए, उससे मिलने जाना है ना आज। फिर जिसाओ ने कहा, ठीक है चलो बाय विंग, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। फिर विंग ने कहा, हाँ बाय। और फिर विंग स्कूल के पीछे चला जाता है, जहाँ पर एक पुराना गार्डन था। वो वहाँ पर जाता है। वो देखता है कि बेंच के पास एक पर्सन बैठा हुआ है बेंच के ऊपर। उसका बैक विंग की तरफ था। विंग उसे देख पा रहा था। फिर विंग उसके पास जाता है, बोलता है कि कौन हो तुम और ये सब क्या है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हर दिन तुम मुझे ये चिट्ठी क्यों देते हो कि मुझसे मिलो आकर पीछे वाले गार्डन पर, क्यों। तभी वहाँ जो पर्सन बैठा हुआ था वो पीछे मुड़ता है। वो और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी उठ जाता है। विंग उसे देखकर कहा, सर आप, क्या ये चिट्ठी आपने मुझे लिखा है। वांग जी ने कहा, विंग मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं 7 दिन से कोशिश कर रहा हूँ और आज 8वां दिन है और तुम आई नहीं। और फिर वो विंग के हाथों को पकड़ा। विंग ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो, ये गलत है। आप मुझे पीछे में बुला के ये सब नहीं कर सकते हो, आप मेरे टीचर हो। वांग जी ने कहा, अभी हम स्कूल से बाहर है, इसका मतलब अभी मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम उस जिसाओ के साथ इतना क्यों घुल मुल के बात कर रहे हो और तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे टोटली इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या, तुम्हारा मतलब क्या है ये सब का। विंग ने कहा, इसका क्या मतलब है सर। वांग जी ने कहा, पहले तो तुमने मुझे प्रपोज़ किया और फिर अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा, सर आप भूल रहे हो कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वांग जी ने कहा, फिर भी तुम उस जिसाओ के साथ इतना क्यों घूम रहे थे। विंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है। वांग जी ने कहा, तुम्हारा दोस्त है, उसका हाथ पकड़ के घूमना, क्या ये नॉर्मल लगता है तुम्हें। मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें पता नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों अच्छा नहीं लगता है। तभी वांग जी ने कहा, क्यों तुम्हें मैं नहीं दिखता हूँ, तुम्हें हमेशा जिसाओ दिखता है क्या, तुम उसके पास क्यों जाते हो। विंग ने कहा, बस पढ़ाई के लिए जाता हूँ, वो मेरा दोस्त है और हम पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। वांग जी ने कहा, तो मुझे नहीं देख सकती हो, मेरे पास नहीं आ सकती हो पढ़ाई के लिए, मैं टीचर हूँ। तभी विंग ने कहा, क्यों जाऊँ मैं आपके पास, आप तो मुझसे नफरत करते हो ना, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। वांग जी ने विंग के शोल्डर को पकड़ लिया। उसने कहा, पसंद नहीं हो, किसने कहा पसंद नहीं हो तुम मुझे। तुम मुझे हमेशा से पसंद हो, पहले दिन से पसंद हो, जिस दिन से तुमने मुझे प्रपोज किया था। तुमने ध्यान से देखा है मुझे कभी, देखो अच्छे से मुझे। विंग अच्छे से वांग जी को देखने लगा। विंग ने कहा, तो क्या है। तभी वांग जी ने कहा, ध्यान से कभी नहीं देखा ना, तुम तो उस जिसाओ के साथ घूमते रहते हो और उसके साथ इतना घूमते हो और उसे देखते हो और मुझे इग्नोर करते हो। विंग ने कहा, लेकिन ऐसा देखने में क्या है। तभी वांग जी ने कहा, ये देखो, ये क्या है। विंग ने कहा, ये एक पेन है। वांग जी ने कहा, अच्छे से देखो। विंग ने कहा, 1 मिनट, ये पेन तो। तभी वांग जी ने कहा, तुमने मुझे गिफ्ट दिया था,
तुम्हें याद है? विंग ने कहा हाँ, मैंने गिफ्ट दिया था। ये क्यों दिखा रहे हो आप? वांग जी ने कहा तुमने कभी पहले देखा है इसे? विंग ने कहा लेकिन क्यों? मैं क्यों देखूं? एक मिनट, क्या अब ये पेन आप मुझे वापस देने वाले हो? वांग जी ने कहा विंग, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये पेन कहाँ है? ये मेरे पॉकेट में है, मेरे दिल के पास है। तुम्हें पता है ये सब कुछ? विंग ने कहा लेकिन आप तो मुझसे नफ़रत करते हो ना, तो फिर मेरे गिफ्ट को आप ऐसे क्यों रखते हो अपने दिल के पास? वांग जी ने कहा कब कहा मैं तुम्हें से नफ़रत करता हूँ? विंग ने कहा तो हर वक्त आप मुझे रिजेक्ट क्यों करते हो? वांग जी ने उसे टाइटली हक कर लिया और कहा आई एम सॉरी विंग, मैंने गलत किया, लेकिन तुमने मुझे कई दिनों तक प्रपोज़ नहीं किया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रहा था। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो विंग? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या तुम्हें वो जिसाव पसंद है? विंग ने कहा जिसाव मेरा दोस्त है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे स्कूल में है। वो उससे आज मिलने गया है। गलतफहमी दूर करिए, मेरे दिल में जो था वो हमेशा ही है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा तो तुमने मुझे प्रपोज़ करना क्यों बंद कर दिया? विंग ने कहा क्योंकि आप हमेशा मुझे रिजेक्ट करते हो, और मैं क्यों करूं? आप मुझे अपने से दूर करते हो। आप मुझे रिजेक्ट करते हो। क्या बार बार मुझे सब सुनना पसंद है? वांग जी ने कहा एक बार, अगर तुमने एक बार और मुझे प्रपोज़ किया होता ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता। ये सुनने के बाद विंग ने कहा अच्छा, अब क्यों कर रहे हो आप? वांग जी ने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए। तभी विंग ने कहा तो पहले क्यों नहीं किया? अभी क्यों कर रहे हो? पहले क्यों नहीं किया आप? तभी वांग जी ने कहा क्योंकि मुझे डर लग रहा है विंग, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को धक्का देते हुए कहा क्यों डर लग रहा है आपको? पहले क्यों नहीं लगा? विंग ने कहा पहले तुम्हारे पास कोई नहीं था, लेकिन अब उस जिसाओ के बच्चे की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना विंग? विंग ने कहा तो आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया, मुझे अंधेरे में रखा। वांग जी ने कहा नहीं विंग, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताता, ज़रूर बताता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी फैमिली में आकर बात करूँगा। विंग ने कहा क्या सच में आप मेरी मॉम डैड से बात करने वाले थे मेरे एग्ज़ाम के बाद? वांग जी ने कहा हाँ विंग हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? अब मुझे पता चल गया कि अब हम एज पर नहीं जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ और जिसाव के पास मत जाओ ना विंग, मुझे गुस्सा आता है उसे देखकर। विंग ने कहा वो मेरा दोस्त है बस, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी मेरे दिल में हमेशा से आफ थी, और मेरा दिल खिलौना नहीं है कि मैं किसी को भी दे दूँ। वांग जी ने विंग को हक किया और कहा तो तुम जिसाव के पास नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा नहीं, मैं उसके पास क्यों जाऊँगा, वो मेरा दोस्त है बस। वांग जी ने विंग के हेड पर किस किया, उसके बालों के ऊपर। वांग जी ने कहा मेरा विंग सिर्फ मेरा है, तुम सिर्फ मेरे हो ना विंग? वांग जी ने कहा अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ तुम मेरे पास रहोगे विंग। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई लव यू। विंग ने कहा लव यू टू, और फिर विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी बोलता है कि विंग अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगे, मेरा विंग, तुम सिर्फ मेरा हो। विंग ने कहा हाँ हाँ, मैं आपका हूँ और आप सिर्फ मेरे हो। और फिर वो विंग के फेस को पकड़ता है और उसे अच्छे से देखने लगा। विंग ने वांग जी को एक क्यूट से किस किया, लेकिन विंग उसके लिप्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपने पैरों को बहुत मुश्किल से उठाया और उसकी जॉ पर किस किया। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो विंग की फेस को अपनी तरफ खींचता है और अपने फेस को नीचे करता है, और फिर वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे की किस में मेल्ट हो जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुली किस कर रहे थे। एक लॉन्ग किस चलता है, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और फिर वांग जी विंग की नोज़ को अपने नोज़ से रब करते हुए कहा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। वांग जी ने कहा नहीं, मैं मेरे ओमेगा को छोड़ दूँगा, मेरे विंग को, मेरे क्यूट से विंग को। और फिर वो विंग के लिप्स पर फिर से किस करता है। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। वांग जी ने कहा विंग यहाँ तक तो ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे फादर और मदर को पता चलेगा कि तुम अपने से इतने बड़े इंसान से प्यार करते हो तो क्या कहेंगे वो लोग? तभी विंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अल्फाज ओमेगा से बड़ा होता है तो क्या हुआ? और फिर वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने स्माइल किया और कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ाई करो। तभी विंग ने कहा कभी भी ना डॉक्टर और जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, उनसे प्यार नहीं करना चाहिए। वांग जी ने कहा क्यों?
तभी विंग ने कहा, वो लोग तो रोमांटिक बात कभी नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं, डॉक्टर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ये मत खाना वो मत खाना, ये खाओ वो खाओ। और टीचर्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई, पहले एग्ज़ाम के लिए खुद को रेडी करो। इसीलिए कहते हैं टीचर से और डॉक्टर से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद तभी वांग जी तुरंत उसकी तरफ देखता है और वांग जी स्माइल करता है। उसने कहा, अच्छा तो तुमने क्यों किया? तभी विंग ने कहा, अब क्या करूँ, प्यार है ना, हो जाता है, मैंने खुद से क्या किया, मेरे दिल ने क्या है। तभी वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा पागल कहीं के। और फिर वो लोग जाने लगे। फिर वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। विंग स्कूल आता था और वांग जी से मिलता भी था। वो लोग मिलते थे कहाँ पर, वो जो स्कूल के जो पीछे वाले गार्डन है ना वहाँ पर मिलते थे और थोड़ी बहुत बातें करते थे स्कूल के बाद। और तो और वो लोग घर चले जाते थे, मतलब कि विंग को वांग जी ड्रॉप करता था हर रोज़। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो दोनों अब साथ में थे। अब वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना लव कन्फेस भी कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों खुश रहेंगे। फिर एक दिन विंग जी साहब के साथ कुछ बात कर रहा था और वांग जी ऊपर से उन्हें देख लेता है। और विंग जब देखता है कि वांग जी से देख रहा है तो विंग को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी विंग को किसी और के साथ देख नहीं सकता है, चाहे वो उसके भाई हो चाहे वे उसके दोस्त ही हो। वांग जी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। वांग जी उसे गुस्से में देख रहा था और विंग उसे देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। वांग जी तुरंत वहाँ से चला गया। इधर विंग अपने क्लासरूम में आता है और टिफ़िन के बाद, मतलब कि लंच टाइम के बाद वांग जी का क्लास था, लेकिन वांग जी क्लास में नहीं आया था, कोई और टीचर आया था। तो विंग ने पूछा कि सर आज वांग जी सर क्यों नहीं आए, क्या वो हमारा क्लास नहीं लेंगे? तभी वो जो टीचर आया था उसने कहा कि ये वांग जी को कुछ काम था इसीलिए उसे जाना पड़ा और वो घर चला गया है। यह सुनने के बाद विंग को बुरा लगा कि शायद लान वांग जी उससे नाराज़ हो गया है और वो गुस्सा है उससे, इसीलिए वो स्कूल से छुट्टी लेकर चला गया होगा। फिर विंग उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जैसे वो डोर पर नॉक करता है तो एक अल्फ़ा डोर को ओपन करता है। उसने कहा, थोड़ा सा ओपन किया, थोड़ा सा, और अपनी मुंडी को बाहर निकाला। कहा, तुम कौन हो? तभी विंग ने कहा, क्या वांग जी सर है, मुझे उनसे बात करनी है। तभी उस अल्फ़ा ने कहा, तुम कौन हो? तभी विंग ने कहा, मैं उनके स्टूडेंट हूँ। तभी उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, अभी सर बिज़ी है, वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकते हैं, बाद में आना। विंग ने कहा, नहीं मुझे उनके साथ बात करनी है। तभी उस अल्फ़ा ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो आराम कर रहे, बहुत तबीयत ख़राब है, इसीलिए तुम कल आना, ठीक है? और ये बोलकर वो दरवाजे को बंद कर देता है। विंग को चिंता हो रहा था कि तबीयत ख़राब है, मतलब उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है। विंग कॉल करता है लेकिन वांग जी कॉल अटेंड नहीं करता है, तो विंग को चिंता होने लगा कि शायद वो उससे नाराज़ है। इतनी तबीयत ख़राब है कि कॉल भी उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब बहुत तबीयत ख़राब होगा। और फिर विंग बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे ना, तो अब मैं दिखाता हूँ। और फिर वो पाइप से, वांग जी का जो रूम था ना वो पाइप से ऊपर जाने लगता है। विंग पाइप से ऊपर जाता है, वो बैल्कनी में कूद कर अंदर जाता है। और फिर अंदर जाने के बाद वो जो दरवाज़ा होता है वो उसको खोल कर अंदर जाता है, उसके रूम के अंदर जाता है, वांग जी के रूम के अंदर। वो जब वांग जी के रूम के अंदर जाता है ना, वो सामने का नज़ारा देखकर पूरा हैरान था। वांग जी नीचे लेटा हुआ था और वो रो रहा था और वो अपने आप को नोच रहा था, खरोच पहुंचा रहा था और उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी। ये देखकर विंग तो पूरा शॉक था और वांग जी का जो अल्फा फेरोमोन्स था वो पूरे रूम में फैला हुआ था। विंग तुरंत लान वांग जी के पास आता है। उसने कहा, लंजा आपको क्या हुआ है? और फिर वो उसे उठाता है। लान वांग जी ने उसे देखा और विंग एक ब्लैंकेट से लान वांग जी को कवर करता है। लान वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लान वांग जी ने उसे धक्का दिया। तभी विंग ने कहा, आपको क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? तभी लान वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से, अभी जाओ, तुम अंदर कैसे आए, क्या उसने तुम्हें रोका नहीं? तभी विंग ने कहा, क्या हुआ है आपको, कुछ तो बोलो, आप ऐसे रो क्यों रहे हो, अपने आप को खरोच क्यों पहुँचा रहे हो? वांग जी ने हाँफते हुए कहा, विंग तुम एक ओमेगा हो, निकलो यहाँ से अभी क्या अभी, तुम्हारी स्मेल मुझे पागल बना रहा है। तभी विंग ने कहा कि क्या हुआ है आपको? वांग जी ने कहा, विंग मेरी अल्फ़ा रेड चल रहा है, प्लीज़ मुझसे दूर जाओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी अभी मेरा अल्फ़ा मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, आपको तकलीफ़ हो रही है क्या? वांग जी ने कहा, तुम पागल हो क्या, मैंने कहा ना जाने के लिए। वांग जी का एक आँख गोल्डन कलर का हो गया था और वांग जी का दूसरा जो आँख था वो नॉर्मल था। तो विंग ने कहा, आपकी एक आँख को क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा ना मेरी अल्फ़ा रेड चल रही है, तुम जाओ विंग। विंग ने कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से तुम।
तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान रखो, मैं कुछ दिन तक स्कूल नहीं आऊँगा, चिंता मत करना, ठीक है, जाओ। और फिर वो विंग को धक्का देने लगता है। तभी विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, आपको तकलीफ़ हो रही है और आप मुझे भगा रहे हो यहाँ से। वांग जी ने कहा, विंग मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वांग जी का दूसरा जो आँखों का कलर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। विंग ने कहा, क्या हो रहा है आपको, आपकी आँखों के कलर को क्या हो गया है, ऐसा क्यों, आपकी पूरी बॉडी रेड क्यों हो रही है, मुझे बताइए ना। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना अल्फ़ा रेड से गुजर रहा हूँ मैं, जाओ यहाँ से। और वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है। वांग जी को पता था कि अगर उसके अल्फ़ा ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वांग जी खुद को रोक नहीं पाएगा, वो विंग के ऊपर हमला कर देगा। क्योंकि विंग एक ओमेगा है, बहुत ही खूबसूरत सी ओमेगा है जिस पर कोई भी अल्फ़ा पागल हो सकता है। और वांग जी तो एक अल्फ़ा है, अगर उसकी अल्फ़ा ने पूरी तरीके से बॉडी पर कंट्रोल कर लिया तो विंग के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। यहाँ तक कि वांग जी खुद को संभाल नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और तो और उसे कोई भी होश नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है। अगर विंग ठीक से वांग जी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो वो इसकी जान भी ले सकता है। इसीलिए वांग जी डर रहा था। उसने कहा, विंग तुम चले जाओ। उसने विंग को बहुत समझाया लेकिन विंग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो वांग जी ने उसे सब कुछ खोल कर बता दिया कि क्या होता है अल्फ़ा रेड में। फिर भी विंग बोलता है कि मैं अब एडल्ट हूँ, मैं 18+ की हो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना जाने के लिए, लेकिन विंग जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वांग जी का पूरा कंट्रोल खो जाता है। फाइनली अब वो एक भूखा अल्फ़ा में बदल गया था और वो विंग को अपनी अल्फ़ा आइज़ से घूर रहा था। उसका जो आँखों का जो घूरना था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, वो ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो विंग को अभी खा जाएगा। विंग डर गया। विंग ने कहा कि क्या क्या हुआ है आपको, लंजा आप ठीक तो हो ना। लन वांग जी तुरंत विंग के ऊपर हमला कर देता है। उसने विंग के शर्ट को एक बार में ही फाड़ दिया और फिर क्या, वो फिर से विंग के साथ अपना सब कुछ स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एक अल्फ़ा करता है वैसे एक ओमेगा के साथ वैसे ही सब कुछ स्टार्ट करता है। फिर वो विंग के साथ लव मेकिंग भी करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी का अल्फ़ा रेट 1 हफ्ते तक चलता है और 1 हफ्ता विंग वांग जी के पास ही था। वांग जी को जब 1 हफ्ते के बाद जब उसे होश आता है ना, तब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब विंग को होश आता है तब वो वांग जी को संभालता है। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं, तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। विंग उसे माफ़ कर देता है। वांग जी विंग को हग करते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करूँगा विंग, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। विंग ने कहा, नहीं तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैंने तुम्हें सब कुछ करने दिया, ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी था। और फिर वो वांग जी को हग करता है। ऐसे ही उन दोनों के दिन और भी बीत रहे थे। अच्छे से इंटीमेट होने के वजह से वांग जी विंग के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग बन गया था। वो विंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता था, वो हमेशा विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, केयर करता था। ये सब कुछ ना वांग जी को करते हुए देखकर मियान को शक होता है और उसने फाइनली विंग और वांग जी को देख लिया था बात करते हुए, एक साथ हग करते हुए। इसकी वजह से मियान को पता चल गया कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ है। उससे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी वांग जी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, प्यार करता है, लेकिन वांग जी से बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, वो सिर्फ विंग से प्यार करता है। ये सब देखकर मियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत जेलस फील हो रहा था, बिल्कुल भी वो विंग को सहन नहीं कर पाता है। जब वो विंग के क्लास में जब क्लास लेता है ना, तो विंग को अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछता है और विंग आंसर नहीं दे पाता है ना, तो उसे बाहर निकाल देता है, उल्टा तो उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है कभी कभी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अचानक ये विंग क्लास में बैठा हुआ था, तभी मियान ने उसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए खड़ा किया और फिर उसे क्वेश्चन पूछा। विंग थोड़ा सोच रहा था लेकिन तुरंत विंग बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये देखकर मियान तो पूरा हैरान थी। उसने कहा, कहीं ये मेरे क्वेश्चन की वजह से बेहोश तो नहीं हो गया ना, प्रिंसिपल तो मुझे मार डालेंगे। फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, स्कूल के डॉक्टर के पास। फिर स्कूल का डॉक्टर जो उसे बताता है, इसे सुनकर तो उसे चक्कर आ जाता है। डॉक्टर बताता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो वो पूरा हैरान थी, वो भी 2 मंथ का प्रेग्नेंट। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा हैरान थी। उसको पता चल गया है कि ये बेबी विंग का है और अभी तक तो उन दोनों की शादी भी नहीं है और ये प्रेग्नेंट है। इसका मतलब तो इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। विंग को बदनाम करने का और स्कूल से निकालने का एक आइडिया मिल गया है उसे, एक रास्ता मिल गया है। वो इनके हाथों को पकड़ता है। वो इनका होश आ गया था। वो इनको हाथों को पकड़ने के बाद उसे पूरे ग्राउंड के सामने ले जाता है और फिर अनाउंस करता है कि कुछ बात करनी है, सब लोग बाहर आओ। सब लोग बाहर आते हैं, टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह। आज विंग स्कूल नहीं आया था। जी साहब विंग को कॉल करता है, बोलता है कि सर पता नहीं क्या हुआ है, मियान मैडम को कुछ हो गया है। उसने विंग को ऐसे पकड़ के लाया और फिर ग्राउंड के सामने खड़ा कर दिया। कहा कि सबके सामने विंग के बारे में कुछ बात करनी है, सब लोग यहाँ पर है सर, आप जल्दी आ जाइए। विंग ने कहा मैं भी आ रहा हूँ और फिर विंग आने के लिए निकल गया। इधर मियान सबको बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये ओमेगा एक
अनमैरिड है और शादी से पहले ये प्रेग्नेंट है, तो आप क्या ऐसे स्टूडेंट्स को स्कूल में रखोगे? ये सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा, विंग ये सब क्या है? क्या म्यान म्यान मैडम ठीक कह रहा है? विंग ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया था। विंग ने सोचा कि अगर उसने झूठ कहा तो डॉक्टर सही बोलेंगे, अगर उसने सही बोला तो विंग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो विंग क्या कहे? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल ने कहा, इसका मतलब ये सच है, तुम्हारा चुप सब कुछ बता रहा है। विंग चुप था, विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बस वांग जी को याद कर रहा था। वांग जी गाड़ी लेकर आ रहा था। प्रिंसिपल ने कहा, बताओ ये बच्चा किसका है? विंग कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, वो बस रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, हाँ ये प्रेग्नेंट है, 2 मंथ का प्रेग्नेंट। फिर प्रिंसिपल ने कहा, बताओ ये बच्चा किसका है? तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम भूल गए तुम एक अनमैरिड ओमेगा हो। तुम्हारे मॉम डैड को पता है? अगर पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख पहुँचेगा। बताओ विंग ये बच्चा किसका है? तभी भीड़ में से आवाज़ आया, मेरा बच्चा है ये सुनने के बाद सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वहाँ पर वांग जी था। वांग जी अंदर आता है, मतलब कि भीड़ को ढकेल कर उसके अंदर आता है और फिर वो विंग के हाथों को पकड़ता है और बोलता है कि ये मेरी ओमेगा है और ये बच्चा मेरा है। और ये सुनने के बाद सब लोग तो हैरान हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने गलती किया है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करने के लिए तैयार भी हूँ, और अगर आपने एक और बात भी बोला तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगा। प्रिंसिपल ने बोला कि ये एक अनमैरिड ओमेगा है और ये हमारे स्कूल में रहता है और इसे हम स्कूल से निकाल देंगे। तभी वांग जी ने कहा, अगर विंग को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो मैं भी इस स्कूल से ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल में चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर हंग वांजुन। तभी लान वांग जी ने कहा, ये मेरी ओमेगा है, मैंने कहा ना, और ये बच्चा मेरा है। और फिर ये बोलने के बाद वो विंग के हाथों को पकड़ता है और वो विंग के आंसुओं को पोंछता है। विंग ने उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, तुम आ गए। वांग जी ने कहा, डरो मत विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर वांग जी उसे लेकर चला गया। म्यान म्यान ये देख कर गुस्से में आग बबूला हो गया। फिर कुछ दिन बाद विंग के मॉम डैड के साथ वांग जी बात करता है और फाइनली उसके मॉम डैड मान गए, क्योंकि अब विंग प्रेग्नेंट है, वो लोग ना भी तो नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं। फिर वांग जी विंग से शादी भी कर लेता है। वक्त बीत जाते हैं, विंग का एग्ज़ाम भी हो जाता है और विंग का ट्विंस बेबी भी होता है। और वांग जी ने अपना ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर म्यान मियाँ था जिसके सामने वांग जी जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और फिर विंग और वांग जी अपने लाइफ में बहुत खुश थे अपने 2 क्यूट बेबीज़ के साथ। सो फिर गाइज़ ये फैन फिक्शन यहीं पर ही ख़त्म होती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली फैन फिक्शन ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने फ़ैन फिक्शन को आप तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो फिर गाइस एक और न्यू वांगशन फैन फिक्शन लाऊंगी जो कि एक ओमेगा वर्स है। तो फिर चलिए उस फैन फिक्शन में मिलते हैं। शायद मैं कल एक पार्ट दे दूँगी अगर टाइम मिला तो। सो फिर मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।